So hello students, I welcome you all in this video lecture of narration. Okay, in previous video lecture we have studied about assertive sentence, that what type of changes are made in narration when assertive sentence is placed in reported speech. Okay, I will provide link of that video in description. तो देखते हैं क्या होता है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तब किस तरह के चेंजेस किए जाते हैं, उस चेंजेस को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, हमें क्वेश्चन करने के लिए या फिर क्वेश्चनिंग सेंटेंस जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। रूल पहला कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सीड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक है, आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ या इंटरोगेटेड भी होता है, उसमें क्या कहते हैं? हम बदल देते हैं। किसको? सीड टू को। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं और या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि जो भी होता है टोल्ड, टेल्स, ये जो भी डिपेंड किस पर करता है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के जो सेंटेंसेज है उस पर करता है कि वो किस तरह के सेंटेंसेज है। जैसे यहाँ अफर्मेटिव हम लोग क्या पढ़े थे? और अफर्मेटिव में हम लोग पढ़े थे कि टेल होता है, टेल्स होता है, पढ़े थे ना? क्या होता है? टेल होता था, क्या होता था? और टेल्स होता था। ठीक, टेल्स होता था। तो इस तरह के उसमें होते थे, लेकिन बस वो क्या है? अफर्मेटिव में होते हैं। टोल्ड होता था, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? वही इंक्वायर्ड हो जाएगा और आस्क्ड हो जाएगा, इंटरोगेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी पढ़ रहे तुम, टेल, टोल्ड, ठीक है, आस्क्ड, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे सेंटेंस पे करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह के सेंटेंस है, किस तरह का है। ठीक है, तो क्या रिपोर्टिंग और सीड टू क्या करेंगे? इसमें हम आस्क्ड कर देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में हम बदल देंगे। आगे देखते हैं आगे क्या हमारा रूल बता रहा है। ठीक, आगे ये नोटिस कर लो। ठीक, सॉरी, गोइंग बैक अगेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोला है आगे? दूसरा नियम बोला है हमारा, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव में डबल नोटेड का वहां हटाते हैं और क्या करते हैं? दैट लगाते हैं, जो क्या था? हमारा कंजंक्शन था। लेकिन इसमें हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग दैट का प्रयोग एकदम नहीं करते हैं इसमें, इंटरोगेटिव वाले में। ठीक, आगे चलते क्या कर रहा है क्वेश्चन तीसरा, रूल नंबर तीसरा क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बना देते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे या फिर एग्जाम्पल कोई करेंगे तब समझेंगे। बस यहाँ पढ़ लो कि हाँ ये बात आई थी। ठीक, असर्टिव में बना देते हैं या फिर बदल देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। असर्टिव बनेगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर्मेलिटी है, लिख दिया गया है। और उसके साथ फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हाँ, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इस सीरीज के सेकंड लेक्चर मैंने बताया था, वहीं यहाँ पे लिखा गया, उसके साथ फुल स्टॉप लगा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या बोल रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, अन्य जो है शब्द को असर्टिव नियम के अनुसार बोलते हैं। हाँ, असर्टिव होगा तो उसके रिगार्डिंग बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, इसको जब एक्सरसाइज करेंगे तब समझ आएगा कि कह क्या रहा है। ठीक है, ये सब मिला के इम्पोर्टेंट है सब में। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? रूल 5 कह रहा है। रूल 5 क्या बोल रहा है? जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब, यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। ठीक है, यस या नो में दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन पहली बात कहलाते हैं। और इनको पहचानो कैसे? ये क्या हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से क्या होते हैं? शुरुआत होते हैं। एक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ओके, हैज, हैव, हैड, कैन आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। समझो बात को,
समझे, अभी समझाएंगे इसको, थोड़ा समझ आएगा। देखो ये बोल रहा है ना कि जैसे तुमको वहाँ ऊपर बोला गया था हमको, देखो यहाँ पे कि आस्क्ड करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, आस्क्ड किया गया है, लेकिन अब बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि एक्सिलरी वर्ब आ जाए, एक्सिलरी वर्ब मतलब का ईजेमार आ जाए, देखो आया आया नहीं, यहाँ पे आया तो है यार, ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चेंज किया जाएगा, तो बोल रहा है तो इसको जब इस तरह के सेंटेंसेस से चालू हो सेंटेंस, तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। और इफ या वेदर किसका काम करता है, हमारा दैट का, ठीक। दैट कंजंक्शन जो था हमारा, उसका काम यहाँ क्या कर रहा है, इफ या वेदर कर रहा है, ठीक। इफ या वेदर, ये तो हमारा क्या काम कर रहा है, दैट का काम कर रहा है, इफ या वेदर। तो हम दैट जहाँ लगाते तो वहाँ क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। बाकी सब एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है अब, हो गया। उसके बाद लगा कर जाके प्रयोग करते, जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अक्षय सेड टू मी, अक्षय जो है क्या कर मुझसे कहा, आर यू रीडिंग ए न्यूज पेपर, क्या तुम एक समाचार पत्र पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछ दिया, तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट का रूल पहला हमारा क्या है, बेसिक से उठा, कोई भी लॉजिक हो, कोई भी कंसेप्ट हो, पूरे बेसिक से उठे। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, देखेंगे पहले, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हमारे ये नियम क्या है, क्वालिफाई कर गया, तो आए का टेंस चेंज होगा, ठीक है, टेंस चेंज होगा हमारा। तो क्या किया है, अब सेड टू को हम लोग अफर्मेटिव में टोल्ड किए थे, टेल किए थे, टेल्स किए थे, ठीक है, ये सब किए थे। लेकिन यहाँ पे हम किसको देखकर किए थे वहाँ पे, क्योंकि असर्टिव था। जबकि हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे तो यहाँ क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो हम सेड टेल टोल्ड टेल्स नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे या फिर इंक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया है कि हर जगह नहीं लगेगा वो टेल टोल्ड टेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या किया है, आस्क्ड किया है, मी लगाया है, अक्षय सेड टू मी, तो अक्षय आस्क्ड मी, ओके। अब डबल इंटर कमा हटाया, इफ या वेदर अपने मन से इफ लगा ले, वेदर लगा इफ लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बना देते हैं। मैंने बोला पहले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो असर्टिव में कैसे बनाओगे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आर यू रीडिंग न्यूज पेपर, यही तुम्हारा सेंटेंस है ना, ठीक, आर यू रीडिंग न्यूज पेपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या तुम न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, तो प्रश्न हो रहा है क्या पढ़ रहे हो, तो इसको अफर्मेटिव में क्या बनाओगे, अफर्मेटिव तो ही नहीं होगा कि तुम एक न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा, यू आर, सॉरी इट्स नॉट टू लीजिबल, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखो यहाँ इसका क्या होगा, इसका जो है ये हमारा क्वेश्चन वाला है, इंटरप्रेटिव सेंटेंस है। तो इस नियम के मुताबिक हमें क्या करना है, असर्टिव बदलना है। तो इसका असर्टिव क्या होगा, पहले क्या होगा इसका असर्टिव, यू आर यू रीडिंग न्यूज पेपर, क्या असर्टिव क्या होगा, यू आर रीडिंग न्यूज पेपर, ठीक। तो यू आर रीडिंग हम पहले कर दिए, नहीं लिखा पा रहा ठीक से, कोई बात नहीं। क्या होगा यहाँ पे, यू आर रीडिंग न्यूज पेपर, ठीक। और जब यू आर रीडिंग न्यूज पेपर हो गया, तब होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ये प्रेजेंट है तो हम क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अब पास्ट कंटिन्यूस करेंगे हम, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ,
आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है, पहले यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी वाले फैमिली का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई होता है। प्रोनाउन चेंज नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो को देखो और वहाँ से आओ, फिर समझ में आएगा आई कैसे हुआ है। उसके बाद वाज लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस है, वाज गोइंग, वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। नहीं समझ में आया फिर नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। आई सेड टू हिम, ओके, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं, V2 है, आएगा टेंस चेंज होगा। लेकिन सेड टू का हम लोग क्या करेंगे, सेड टू का हम लोग करेंगे आस्क्ड, क्योंकि आस्क मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क्ड हिम होगा। और इफ या वेदर लगा होते हैं, वेदर लगाया है। अब देखो क्या किया है, अब यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमारा किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में आया हिम आया, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो गया है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद हमारा एक और चेंज किया गया है, क्या किया गया है। अब कैन को क्या करते हैं हम लोग, पास्ट करते हैं, कुड करते हैं, कुड किया गया है। ही कैन को कुड किया, कुड टेल मी को मी रहेगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बोलता है, मी का मी ही रहेगा। व्हाट द टाइम वाच, ये कैसे हुआ है समझो। तो मैंने बताया पहले ही कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको असर्टिव में बदलेंगे, असर्टिव में बदलने के बाद उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पूछ रहा है कैन यू टेल मी टाइम, व्हाट इज द टाइम, मतलब क्या तुम स्वयं बता सकते हो क्या हो रहा है। तो ये तो मतलब प्रश्न है, तो इसका अफर्मेटिव या सिंपल में क्या होगा कि तुम बता सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है, समझ रहे हो। कैन यू गिव मी पेन, तो ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा, अफर्मेटिव में बदलना है नियम को, क्या होगा, यू कैन गिव मी पेन। ठीक है, तुम मुझे पेन दे सकते हो, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, इस तरह से है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करेगा उसका अफर्मेटिव बदलो, अफर्मेटिव के बाद तुम इनडायरेक्ट में बदलो। ठीक है, उसी तरह यहाँ किया गया है, कैन यू टेल मी द टाइम, मान लो टाइम, ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है, यू कैन टेल मी द टाइम। उसी तरह क्या हुआ है, कैन को कुड किया गया है, ये अफर्मेटिव में बदला गया, उसके बाद चेंज किया गया। और इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इज, इसका मतलब क्या तुम बता सकते हो कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो इसको तुम अफर्मेटिव में कैसे, क्या इसका मतलब अफर्मेटिव में क्या हुआ, तुम बता सकते हो, क्या नहीं लगाएगा, ये बताएगा कि तुम बता सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, ये ना अफर्मेटिव हुआ। तो इसको अफर्मेटिव करने के बाद हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो हो गया है, तुम बता सकते हो क्या, तुम बता सकते थे कि टाइम क्या हो रहा था। ठीक है, आगे समझते हैं, जब करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो और समझ में आएगा हो क्या रहा है। उसी तरह रूल नंबर 6 पर आ जाते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। जब एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब क्लियर होंगे और अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। समझे क्या हो रहा है, नियम तो पढ़ के ऐसे बता रहा है, समझ नहीं पाओगे, भरम जाओगे इसी में। कह क्या रहा है, हम लोग पढ़े क्या है, सिंपल बातों को लेकर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जैसे देखो बोल रहा है ये, शी सेड टू मी डू यू नो हेमंत, वह मुझसे कही कि क्या तुम हेमंत को जानते हो। कही मतलब पूछी है, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा। V2 है, आएगा टेंस बदलेगा, ये दिमाग में रखो हमेशा। अब हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं, नियम क्या है, दैट जहाँ वहाँ लगाते हैं, असर्टिव में हम यहाँ इफ वेदर लगाते हैं, इफ वेदर हम लगा दिए, अपना काम खत्म। आएंगे टेंस बदलने की बात आई, प्रोनाउन चेंजिंग की बात आई, तो यू का क्या हुआ, आई हो गया, यू सेकंड पर्सन है, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, मी का सब्जेक्टिव के आई होता है, आई लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो है, डू यू नो हेमंत, ये क्या है बताओ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, हम लोग क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट किया गया है। आई न्यू हेमंत, पास्ट इंडेफिनिट किया गया है, न्यू क्या है, पास्ट दिखा रहा है, तो क्या हमारा पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और क्या किया गया है, हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, देखो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, ये अफर्मेटिव में चेंज किया है। समझ रहे हो, आई न्यू हेमंत, तुम पूछ रहे क्या तुम जानते हो,
तो ये नहीं पूछ, तो उसका असर्टिव क्या है, तुम जानते हो। तो असर्टिव क्या होगा, डू यू नो हेमंत का क्या मतलब, क्या कि क्या तुम हेमंत को जानते हो। ये तो क्वेश्चनिंग आ रहा है, लेकिन असर्टिव है कि तुम हेमंत को जानते हो। और जब तुम हेमंत को जानते हो मतलब ये असर्टिव हो गया, तो उस असर्टिव का तुम इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। तो तुम हेमंत को जानते हो का इनडायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, पास्ट करके, तुम हेमंत को जानते थे। तो यहाँ क्या लिखा गया है, आई न्यू हेमंत, मतलब मैं हेमंत को जानता था। ठीक, समझ गए। उसी तरह इसको देखो, आई सेड टू हिम, मैं उनसे कहा, डू यू टेल मी द मैटर, क्या तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है, क्या मैटर क्या है। ठीक, तो यहाँ भी देखो, डू यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे क्या है, प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम लोग पढ़े कोई भी प्रेजेंट हो कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, पास्ट में लेकर चले जाएंगे उसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है। ठीक है, लेकिन इंटरोगेटिव का नियम हम लोग पढ़े हैं अभी कि दैट नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर लगाते हैं। इफ या वेदर लगा है यहाँ पे पहले से। ठीक है, अब यू का ही कैसे हुआ है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। हिम देगा कि हिम फैमिली का सब्जेक्टिव किस कौन होता है, हिम फैमिली का, तो ही होता है। ठीक है, और टेल को क्या क्या है, टोल्ड में किया है। और मी का मी ही हुआ है, क्यों, क्योंकि मी का जो सब्जेक्ट से बदलेगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। यदि प्रोनाउन चेंजिंग में दिक्कत आ रहा है तो बताओ कमेंट करके, जो मैं देखूंगा कमेंट ज़्यादा लाइक होगा उस पर तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, द मैटर का द मैटर उसी तरह रहने दिया है। ठीक है, तो समझे यहाँ भी हुआ क्या है, फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये किया गया है कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये नियम है कि यदि आपको इंट्रोगेटिव दिख जाए तो पहली दिमाग में बात ये, दैट नहीं लगाएंगे, इफ वेदर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मतलब रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को हम पहले असर्टिव बदलेंगे। अब असर्टिव मन में बदल लो अपने, बदलने के बाद क्या करोगे, अब बदलने के बाद तुम इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। ठीक है, जैसे डू यू टेल मी द मैटर, क्या तुम मुझे मैटर बताओगे, ये तो प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका असर्टिव क्या होगा, तुम मुझे मैटर बताओगे। ठीक, अब तुम मुझे मैटर बताओगे, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तुम मुझे मैटर बताओगे तो क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो ही टोल्ड मी। अब यू का चेंज हुआ है उसके प्रोनाउन के रिगार्डिंग। ठीक, ही टोल्ड मी द मैटर, प्रेजेंट था वहां पे, यहाँ पे क्या गया, पास्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, देखो, सॉरी अगेन आई एम गोइंग बैक। तो इस तरह के चेंजेस क्या होते हैं, किए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 7 क्या कह रहा है। सिंपल सिंपल से रूल है, खूब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। ठीक है, आगे पढ़ते क्या बोला है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। ये भी सिंपल है, बस लिख रहा है घुमा फिरा करके, नियम बना रहा है ज्यादा। तो हम लोग सिंपल बनाएंगे। ठीक है, डू डज हो तो डिड किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़े ही हैं, तो इसको रूल नंबर 7 ऐसे उड़ जाएगा। देखो क्या हुआ, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। ठीक है, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, तो डू नॉट ओबे मी क्या है, इंटरोगेटिव है। पढ़े हैं क्या, असर्टिव में चेंज करो। तो क्या बोल रहा है कि तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो प्रश्न है, क्या तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो इसका असर्टिव क्या होगा, तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे। ठीक है, बस सेंस समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो समझ के क्या करना है, तो किया क्या है इसको देखो। मैं फादर को क्या, फादर को ऐसे रख दें, उसमें से कुछ नहीं होगा, फादर जी वैसे ही रह जाए। और सेड टू के क्या गया है, आस्क्ड कर दिया है, किया है ना। और उसके बाद मी को मी ही रहने देगा, मिस कोई चेंज नहीं होगा। डबल नोटेड का हटाया, इफ या वेदर की जगह इफ लगाया है। अब यू का आई हुआ है। ठीक है, आई होगा, नहीं समझ आ रहा तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे डू यू नॉट ओबे मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, निगेटिव वाला सेंटेंस है। तो हम प्रेजेंट को कह लेते हैं पास्ट में, तो पास्ट में ले जाते हैं ना, तो पास्ट में क्या निगेटिव में ले जाएंगे। तो क्या क्या है, डिड नॉट किया है, आई डिड नॉट ओबे हिम। ठीक, सिंपल है, कुछ किया ही नहीं है इसमें। देखो यू का आई हुआ है, डू नॉट जो है हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम लोग क्या करेंगे, नियम के मुताबिक हम उसको पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, पास्ट का ही अफर्मेटिव बनाएंगे। ठीक, पास्ट का अफर्मेटिव बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट का अफर्मेटिव बनाएंगे। यहाँ प्रेजेंट है हमारा, तो प्रेजेंट का अफर्मेटिव बनाया। ठीक है, डू यू नॉट ओबे मी, तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा, यू ओबे मी। ठीक, यू ओबे मी, ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक, डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम माने कि अनुमान मतलब जो है
रूल रेगुलेशन या फिर उसका आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये तो प्रश्न हुआ। तो इसका अफर्मेटिव क्या हुआ, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव है हमारा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, अफर्मेटिव हो गया। ठीक, तो जब हम इसको चेंज कर लेंगे अफर्मेटिव में, उसके बाद इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम क्या है, पास्ट हम लेके चले जाएंगे क्या। और नेगेटिव भी तो है, डू यू, हाँ रुक जाओ एक मिनट, तो इसका असर्टिव क्या हुआ, यू डू नॉट, देखो यहाँ मिस हुआ है, ठीक, यू डू नॉट, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर रखने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू नॉट ओबे में क्या असर्टिव क्या होगा, यू डू नॉट, ठीक है, असर्टिव डू यू डू नॉट होगा, तो यू डू नॉट के पास क्या होगा, यू डिड नॉट, ठीक, सेम वही काम यहाँ पे किया गया है, यू डिड नॉट ओबे मी का हिम हो गया है, ठीक, सिंपल है। नहीं समझ में आया तो बताओ एक बार, फिर से एक्सप्लेन करें, फिर से समझो एक बार। माय फादर सेड टू मी यू डू नॉट ओबे मी, ठीक है, तो इसको क्या कहा है, नियम हमारा क्या है, दैट हटाओ, इसके पहले वाला तो आस्क कर दो, इसमें कुछ है नहीं, दैट हटाओ, डबल नोट का हटाओ, यहाँ पे दैट लगता था हमारा, यहाँ क्या लगा, इफ या वेदर लगा, तो मैंने लगा दिया इफ या वेदर को ये। अब पुनः अब मैंने क्या बोला है, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, जो उसको अफर्मेटिव में बदलो, उसके बाद इंटरोगेटिव बदलो। तो डू यू नॉट का जो भी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो उसको क्या करेंगे हम, पहले उसको इंटरोगेटिव हटाएंगे, नेगेटिव रहेगा हमारा, ये मत भूलो, इंटरोगेटिव बता देंगे, नेगेटिव रहेगा। डू यू नॉट का क्या होगा, यू डू नॉट हो जाएगा, ठीक है, तो यू डू नॉट ओबे मी, ठीक है, यू डू नॉट ओबे मी, बस इंटरोगेटिव बताना है हमको, तो यू डू नॉट ओबे मी के पास्ट क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट ओबे हिम हो जाएगा, ठीक, बस यही यहाँ पे किया गया है। आगे समझो एक और एग्जांपल के साथ, आई सेड टू हिम, ओके, आई सेड टू हिम डोंट यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे, ठीक, या फिर तुम कॉलेज नहीं जाते हो, ठीक है, ये तो सेंस समझो, बस किया जा रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है, डोंट यू गो टू कॉलेज, ये क्वेश्चन है, तो अफर्मेटिव पहले बनाएंगे हम लोग, तो अफर्मेटिव क्या हुआ, यू गो टू योर कॉलेज, ठीक है, देखो लेकिन क्या होगा, यू डू नॉट गो टू योर कॉलेज होगा, जैसे यहाँ बोला है डू यू नॉट गो टू योर कॉलेज, डू यू नॉट गो टू योर कॉलेज, मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन हमको तो बस इंटरोगेटिव हटाना है, नेगेटिव वैसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू योर कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि पूछ रहा है कि तुम कॉलेज नहीं जाते हो, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको अफर्मेटिव में कैसे करोगे, तुम कॉलेज नहीं जाते हो, तुम कॉलेज नहीं जाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारा, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे, ठीक है। तो इस तरह आपने देख क्या कि डू या डज की बात नॉट हो, तो डू नॉट डर नॉट, डू या डज के स्थान पर क्या करते हैं हम लोग, डिड कर देते हैं, यानी प्रेजेंट होता है तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, पास्ट कर देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोला है रूल हमारा, आगे हमारा रूल बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया का को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, ओके, समझते हैं क्या बोल रहा है, सेम वही बोल रहा है, कुछ नया है नहीं इसमें, ये बोल रहा है कि यदि रिपोर्टेड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो क्या करते हैं हम, तो बोल रहा है क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, हम लोग पहले ही बदले हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदले हैं, वही यहाँ बोल रहा है, तो क्या बोला है, ही सेड टू मी डिड यू गिवन मी योर फोन, ओके, डिड यू गिवन मी योर फोन को पहले तुम क्या करोगे, असर्टिव में चेंज करोगे, तो बताओ इसका असर्टिव क्या होगा, डिड यू गिवन मी द फोन, यहाँ बताओ, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, डिड, सॉरी, हाँ ओके, डिड यू गिवन, did you given me your, sorry, did you given me your phone, यही क्वेश्चन है वहां पे ना,
तो देखो यही क्वेश्चन है हमारा वहाँ पे, यही तो दिया गया है यहाँ पे, डिड यू गिवन मी योर फोन, यही तो है हमारा क्वेश्चन। ठीक, आप क्वेश्चन अपना लिख लिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं और आपको समझाते हैं कह क्या रहा है, हम लोग करना क्या है यहाँ पे। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को रूल क्या है, एक रूल हमेशा हर जगह फॉलो होगा। ठीक है, एक रूल जो है हमारा हर जगह फॉलो होगा, इसलिए बस एक समझ कर सब निकाल दोगे। तो डिड यू गिवन मी जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, इंट्रोगेटिव में है। तो हम लोग नियम क्या पढ़े, इंट्रोगेटिव को पहले अफर्मेटिव में चेंज करो। अफर्मेटिव क्या होगा, बताओ अफर्मेटिव क्या होगा, यू सॉरी यहाँ पे गिवन नहीं है, गिवन होगा ही नहीं क्योंकि डिड लग गया है तो फिर गिवन लगेगा। डिड यू गिव मी योर फोन, क्या तुम मुझे जो फोन दिए थे, तो इसको असर्टिव पहले चेंज करोगे। पहले तो हिंदी समझ लो, क्या तुम अपना फोन दिए थे, तो क्या होगा इसका असर्टिव, तुम मुझे अपना फोन दिए थे, तो यू गेव मी योर फोन। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिड यू गिव मी योर फोन, तो इसको आई हैड गिवन माई फोन कैसे किया है समझो। डिड यू गिवन माई फोन जो क्या है हमारा क्वेश्चन है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी होता है क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो नियम अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, नियम हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। अभी देखो ये बोल रहा है, क्या नियम बोल रहा है हमारा, कि इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण में या मतलब क्या असर्टिव में बना देते हैं। तो हम पहले डिड यू जो भी है हमारा यहाँ पे सेंटेंस, इसको हम असर्टिव में बदले हैं। तो डिड यू जो है इंट्रोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम क्या किए हैं उसको सिंपल में लेके सिंपल पास्ट में लेके आए हैं। तो क्या हुआ है, सिंपल पास्ट कैसे पहचानोगे, V2 लगा रहेगा, यू गेव मी योर फोन। ठीक है, अब यू गेव मी योर फोन तो हो गया यहाँ पर। अब जो बन गया जब असर्टिव, तो असर्टिव को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ हम असर्टिव को हम इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं। उसी तरह यू किसके रिगार्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, सॉरी, लेकिन यू का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, आई हुआ है। ठीक, और देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, या बोला भी गया है यहाँ पे हैड प्लस V3, इसलिए क्या क्या हैड प्लस V3 और बाई हिम बाई हिम माई फोन, उसी तरह हो गया है। ठीक, जो भी रूल बता रहा है यहाँ पे कुछ नया नहीं बता रहा है, बस जब आपको बेसिक्स पता रहेगा, पिछले वीडियो को ठीक से आप देखे होंगे, उसमें सब क्लियर कर दिया गया है, इसको देखते ही आप कर ले जाएंगे। ठीक, क्या कहा, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, उसी को यहाँ पे बताया गया, पास्ट परफेक्ट बदल दिया है। ठीक है, रूल नंबर 9 ये बोल रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द मतलब क्या, व्हाट, हुज, होम, विच, हुज, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से शुरू हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो है इससे शुरू हो वो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य करेक्टिव वर्ड नहीं लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं, दैट लगाए हैं, फिर असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगाए हैं अभी। लेकिन जब ये बोल रहा है कि जब सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का डब्ल्यू से चालू हो, मतलब कि व्हाट, होम जो भी है क्वेश्चन वर्ड से चालू हो, तो हम कुछ नहीं लगाते हैं, ना इफ ना वेदर ना दैट, हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। हु जो है हु रहेगा, वेयर ही रह जाएगा। यही जो है हु वेयर जो भी, यही कंजंक्शन का काम करता है, इसलिए हम दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, वी यूज सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड, मतलब जस्ट इन शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ कैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, बोल रहा है आई सेड टू हर हु आर यू। ठीक, मैंने उससे कहा तुम कौन हो, कैसे चेंज किया है इसको, आई आस्क्ड, सेड टू को तो आस्क्ड ही होगा या इंक्वायर्ड होगा, ठीक है, या इंट्रोगेट होगा, तो हम मैक्सिमम आस्क्ड ही करेंगे। ठीक है, आई आस्क्ड, हर को हर ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता है। आगे डबल नोटेड का हटा,
तो हम इफ या वेदर या दैट सोचेंगे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जो हु है यही हमारा कनेक्टिंग वर्ड या कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो हु का हु रह गया। अब हम यहाँ क्या बोले, वी यूज सब्जेक्ट ऑफ जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट हम क्या सब्जेक्ट यूज करते हैं, हु आर यू, हु। ठीक है, तो यू जो है हमारा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। पहले ये समझो, पहले ऊपर नियम बताया क्या है कि जब भी तुमको क्वेश्चन वर्ड दिख जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसका असर्टिव बदलते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको जो हम यू को जो चेंज करेंगे हम जब, तो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है हमारा और सेकंड पर्सन है। किससे बदलता है सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बदलता है हमारा। ये उठेगा और यहाँ पे आएगा हर के पास। अब पूछेगा कि हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यदि यही लड़का रहता तो हिम होता। ठीक, लड़की है तो सी हो गया है इसलिए। ठीक है, क्या हुआ है, हर है तो सी हो गया, हु सी आएगा, झट से सब्जेक्ट आएगा। यही बताया गया है, यहाँ पे यही बताया गया है, जस्ट हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया, इसलिए क्या हमारा सब्जेक्ट आया है जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफरेंट है, यहाँ पे पास्ट इंडिफरेंट कर दिया गया है। सिंपल है, कुछ कहीं नहीं गया है। ठीक, हु सी वाज। ठीक है, तो इस तरह से, इसमें मतलब इस तरह के सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं। ठीक है।